पृथ्वी गोल है कहना आज जितना सरल और सही लगता है, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व पृथ्वी को गोल कहना उतना सरल और सही नहीं लगता था, क्योंकि तब हम पृथ्वी को सपाट मानते थे। पृथ्वी को कुछ लोगों ने चौकोर बताया तो कुछ लोगों ने गोल। हालांकि जिन लोगों ने गोल बताया वो भी अपनी थ्योरी में कंफर्म नहीं थे। अब प्रश्न ये उठता है कि सर्वप्रथम किसने पृथ्वी के आकार का सपाट या गोल होने के रूप में अंदाजा लगाया था। याज्ञवल्क्य ने अपने संस्कृत के ग्रंथों में धरती को गोल ही लिखा था। कई रिसर्च और गहन अध्ययन के बाद आर्यभट्ट ने शून्य को दुनिया के सामने रख दिया और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा गौरवान्वित दिन था। जीरो के आधार पर ही हमारी पृथ्वी की परिधि का पता चला और ये पता लगा पाए कि आखिर जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है और उसका आकार कैसा है। ग्रीक के सिविलाइजेशन भी हिस्ट्री के समझदारों में इसका जिक्र भी मिलता है। अरस्तु और होमर हजारों साल पहले बता चुके थे कि धरती गोल है। उनसे भी पहले साइंटिस्ट पाइथागोरस वो भी गणित के बूते पर कहते थे कि 15वीं सदी में इटली की धरती पर आए गैलीलियो ने उन्होंने बताया कि टेलीस्कोप दुनिया को दिखाया कि बात में दम है, लेकिन ये सब लोग मानते थे कि धरती और सौरमंडल का सेंटर है। फाइनली आइजैक न्यूटन ने सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने बताया कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सबको बुला करके दिखाया कि देख लो अपनी आंखों से, तब कहीं जाकर के बहस खत्म हुई। यूरोपियन इतिहास के अनुसार पहली बार जिसने इस बात को पूरी तरह से कंफर्म किया वो था पुर्तगाली नाविक माजिलान, जो 16वीं शताब्दी में जन्मा था। वो अधिकतर समुद्री यात्राओं पर रहता था और दूर तक फैले समुद्र का कवर रूप देख करके उसने ये निष्कर्ष निकाला था। कुछ लोग कुरान हकीम की 71वीं सूरे नूह की 19वीं और 20वीं आयत और अल्लाह ने ही तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया ताकि तुम उसके बड़े बड़े कुशादा रास्तों पर चला फिरा करो, उसको आधार बनाकर कहा करते हैं कि कुरान में जमीन को चपटा बताया गया है, जबकि इस आयत में ऐसा कुछ नहीं साबित होता। हकीकत यह है कि इस्लाम ने हमेशा जमीन को गोल माना। दुनिया और ब्रह्मांड की संरचना के बारे में विभिन्न राष्ट्रों के बारे में अपने विचार अलग अलग थे। इस सवाल का जवाब देने से पहले पृथ्वी कौन गोल मानता है और कौन चपटी मानता है, इस पर आगे बात करेंगे। आपको अन्य संस्करणों के साथ खुद को परिचित करना चाहिए। शांति निर्माण के शुरुआती सिद्धांतों ने दावा किया कि पृथ्वी समतल थी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय निकायों के आंदोलनों को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया यह उनका यह ग्रह था जो ब्रह्मांड का केंद्र था। प्राचीन मिस्र में पृथ्वी का प्रतिनिधित्व 4 हाथियों पर पड़ी एक डिस्क से होता था। बदले में वे समुद्र में तैरते हुए एक विशालकाय कछुए पर खड़े थे जिसने खोजा कि पृथ्वी गोल है। वो अभी तक पैदा नहीं हुई है, लेकिन फिरौन के ऋषियों का सिद्धांत भूकंप और बाढ़, सूर्योदय और सूर्यास्त के कारणों की व्याख्या कर सकता है। यूनानियों ने भी दुनिया के बारे में अपने विचार रखे। उनकी समझ में स्थलीय डिस्क खगोलीय क्षेत्रों के साथ कवर की गई थी, जिससे उन्हें तारों और अदृश्य तारों द्वारा संलग्न किया गया था। वे चांद और सूरज को देवता मानते थे। सेलेना और हेलियोस फिर भी पन्नाओक ड्रेयर की पुस्तकों में प्राचीन ग्रीक ऋषियों की कवियों का एकत्र किया गया है, जो आमतौर पर स्वीकृत विचारों के विपरीत हैं। एराटोनस्थीज और अरस्तु वे थे जिन्होंने खोज की कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है के बारे में पहला विचार ग्रीक दार्शनिक एराटोनस्थीज द्वारा व्यक्त किया गया था, जिसने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रह की त्रिज्या को मापा था। उनकी गणना की दृष्टि में उनकी गणना की त्रुटि केवल 1% थी। फर्नांड मैगलन ने 16वीं शताब्दी में अपने अनुमानों का परीक्षण किया, जिसने अपना प्रसिद्ध विश्व दौरा पूरा किया था। किसने साबित किया कि पृथ्वी गोल है? सैद्धांतिक रूप से गैलीली ने ऐसा किया, जो निश्चित रूप से यह निश्चित था कि ये वो था जो सूरज के चारों ओर घूम रहा था और इसके विपरीत नहीं। धरती की सतही जड़ों का खत्म होना आपदाओं को न्योता देता है। इस दौरान क्रिस्ट ने अपने नीचे के भारी मेंटल को हटा करके उसकी जगह पर लेने लगता है और इस प्रक्रिया में गर्मी होती है, फ्लूइड मूवमेंट होता है और पत्थर पिघलते हैं। पहाड़ की जड़ें कमजोर होकर के बिखरने लगती हैं, पर्वत बेल्ट खत्म होने लगते हैं। ऐसी जगहों पर भूकंप जैसी गंभीर आपदाएं आ सकती हैं। यहाँ धरती के अंदर की ग्रेविटी और बाहर होने वाला क्लाइमेट चेंज पूरे लैंडस्केप को बिगाड़ देता है। 2021 में हुई एक स्टडी के मुताबिक यह कॉम्बिनेशन स्तनधारी जानवरों के रहन सहन को प्रभावित करता है, साथ ही अंदर मौजूद जीवाश्म को हिला डुला सकता है। सभी ग्रहों की तरह की पृथ्वी का निर्माण भी ग्रेविटी से हुआ। पृथ्वी और धूल के छोटे छोटे कणों ने एक दूसरे को अपनी ओर खींचना शुरू किया। धीरे धीरे मिलकर के एक बड़े गोले में तब्दील हो गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज धरती का जो आकार है वो पक्का नहीं है। ग्रेविटी अभी भी इसी तरह से बदलाव कर रही है, जिससे इसका आकार लगातार चेंज हो रहा है। यह खुलासा नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई एक नई रिसर्च में हुआ। कुल मिलाकर के पृथ्वी को लेकर के अपने अलग अलग दावे थे, अलग अलग विचारक थे और अपने अपने शोधार्थी थे। शोधार्थियों के बाद अलग अलग दावों में ये बातें कही गई। पृथ्वी को कोई चपटा बताया, कोई समतल बताया, कोई गोल बताया, कोई लंबी बताया।
लेकिन पृथ्वी वास्तव में अभी गोल है। लेकिन जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरीके से पूरा घनत्व बदल रहा है पृथ्वी का, उसके बाद एक चीज तो माना जाना चाहिए कि खगोलीय जो शास्त्र था उसने जो दावा किया था वो बिल्कुल सच था। उसने बहुत वर्ष पहले ही जो इस बात का जिक्र कर दिया था कि खगोल शास्त्र ये समझ पाया है कि पृथ्वी का आकार गोल है और ये घूर्णन गति के हिसाब से पृथ्वी चलती है, वो आज भी सच है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी रिपोर्ट को देख करके क्या समझे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।